मैं लेकर के आ चुका हूं आपका 29 अगस्त के दिन होने वाले पेपर का पूरा मॉडल पेपर। तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने के कोई भी चांस नहीं है। तो 75 में 75 नंबर लाने हैं ना, तो इस पेपर को तो देखना पड़ेगा, इस मॉडल पेपर को भाई कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहना और एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना, क्योंकि सारे के सारे उत्तर और प्रश्न सब कुछ आपको देने वाला हूं। और एमपी बोर्ड कह चुका है कि प्रश्न बैंक से आपका पूरा का पूरा पेपर आना है, तो ये उसी के आधार पर है। सबसे पहले आपके निर्देश दिए गए हैं, देखो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ हैं जो कि 6-6 नंबर के प्रत्येक आते हैं, ठीक है। और 6 से 17 तक आपके 12 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर ही हैं। 18 से 20 तक 3-3 नंबर के प्रश्न हैं जो कि 3 प्रश्न हैं। 21 से 23 तक आपके 4-4 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प के रूप में दिया गया है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी, आलसी, रचयिता या फिर मेहनती। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं ना, उन्हें साहसी कहा जाता है। यह आंसर आपका लगा लेना है आपको, ठीक है। सेकंड नंबर है, अतिथि शब्द का अर्थ है। अतिथि का अर्थ क्या होता है? मेहमान, भगवान, मेजबान या आतिथ्य। करेक्ट आंसर हो जाए आपका मेहमान। अतिथि शब्द का अर्थ जो होता है वो मेहमान होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कारक के प्रकार हैं भाई, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो कारक के जो प्रकार हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? कारक के 8 प्रकार होते हैं भैया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ईश्वर ने बैलों को नहीं दिया। क्या नहीं दिया भाई? घर नहीं दिया। अरे घर तो हम लोग दे देते हैं, मतलब घर तो रहता है उनका, है ना। बाड़ी नहीं दी, पैसा नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, तो ईश्वर ने बैलों को बाणी नहीं दी। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा है। कबीर की भाषा कौन सी है? सदोकड़ी। अगला आपका आंसर सदोकड़ी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। नाटक, रिपोर्टाज, कहानी का एकांकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिपोर्टाज, ठीक है। यहां से हमारे आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री की उम्र खालिस्तान वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष या 40 वर्ष। देखो आपने अंतरिक्ष की शेयर वाला पाठ पढ़ा है अगर ब्रिज कोर्स में, तो उसमें आंसर दिया गया आपका 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 40 आंसर भर देना है। 6 नंबर की आती है सही जोड़ियां। देखो एक भी मत छोड़ना, मैं तो बार बार कह रहा हूं, है ना, बिल्कुल से देखते रहो। अगला क्वेश्चन आपका, पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम खालिस्तान के काठमांडू में हुआ था, है ना। तो नेपाल के काठमांडू में हुआ था। इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है? नेपाल। देखो जितनी अच्छी राइटिंग में लिखोगे ना, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हम तो पापड़ खाना ही भूल गए, या खिलाना है या परोसना ही। करेक्ट आंसर हो जाए आपका परोसना ही भूल गए, ठीक है। आपको आंसर में क्या लिख देना है? हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कांजी हाउस में हाजिरी देने खालिस्तान आया था। चौकीदार आया था या थानेदार आया था? भाई कौन आता था? चौकीदार। कौन? चौकीदार। इस तरीके से इसका आंसर चौकीदार आपको लिखना होगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई या रानी मिले ना कोई। तो प्रेमी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है? प्रेमी इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से भर देना है। अगला है आपका, विभीषिका का अर्थ खालिस्तान से है, भयंकरता या डरना। तो विभीषिका का अर्थ होता है आपका डरने से, है ना, डर या भय, ठीक है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट रहेगा डरना। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे सत्य असत्य आगे आएंगे, लेकिन रिक्त स्थान और सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से मॉडल पेपर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हेलन केलर ने 5 बार विश्व भ्रमण किया था। तो ये आपका बिल्कुल असत्य रहेगा। क्या रहेगा? असत्य, ठीक है। इसको असत्य लगाएंगे। अगला है आपका, दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं बहादुर होता है। ये भी आपका असत्य रहेगा। अगला है, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है, आपका सत्य रहेगा। बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। 4 नंबर का है, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 5वें नंबर प्रश्न में है, कबीर एक समाज सुधारक नहीं थे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका गलत है, क्योंकि थे, तो आपका असत्य रहेगा। अगला है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट रहेगा, यानी कि असत्य रहेगा। इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद सही जोड़ियां आ जाती हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है। देखो सही जोड़ियां भी 6 नंबर की हैं, है ना। पहला प्रश्न है कि सूरज का ब्याह है, ये किसकी रचना है भाई? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का जोड़ी मिल जाएगा सेकंड से। तो इसका आंसर आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी मिला सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका सम्मानीय। सम्मानीय की जोड़ी आदर योग्य से मिल जाएगी, सेकंड की यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगला है आपका मृतिका, तो मृतिका का अर्थ होता है मिट्टी, तो यहाँ पे इसकी थर्ड की जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे की क्वेश्चन आगे दी गई होंगी, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखो कबीरदास, तो कबीरदास की जोड़ी साखियां एवं शब्द, ये इनकी रचना है, तो 4 नंबर की जोड़ी साखी शब्द से मिल जाएगी। अगला है आपका दो बैलों की कथा, 5 नंबर की जोड़ी मुंशी प्रेमचंद्र से मिल जाएगी। इसके बाद है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, तो 6वें नंबर की और लास्ट की जोड़ी बिहार से मिल जाएगी, ठीक है। अब कर लेते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर कंप्लीट, जिसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है, एक दिन भुज का पाठ की विधा लिखिए। तो एक दिन भुज जो है वो किस विधा में आपका जो है पाठ लिखा गया है, तो ये आपका डायरी विधा में लिखा गया पाठ है। किसका आंसर है रहेगा क्या भाई, डायरी, ठीक है। अगला है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम लिखिए। क्या है भाई, अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो। अगर विश्व के सबसे बड़े संस्थान का, अंतरिक्ष संस्थान का नाम पूछा जाए तो वो कौन सा आपको याद रखना है, नासा, ठीक है ना, याद रखना, वो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन आपका है, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था, किसको लिखा था भाई, अपने पुत्र के शिक्षक को। किसको, आंसर में क्या लिखना है, अपने पुत्र के शिक्षक को, ठीक है, यही आंसर में आपको लिखना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, कांजी हौज का चौकीदार क्या लेकर के जानवरों की हाजिरी लेने आता था, तो भाई वो लालटेन लेकर के आता था। क्या लेकर के आता था, लालटेन लेकर के आता था। अगला है, कबीरदास ने ज्ञान की तुलना किससे की है, तो कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। किससे की है भाई, आंधी से, इसका आंसर आंधी लिखेंगे। अगला और लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ नामक पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। क्या कहा गया भाई, मृत्यु का तरल दूत। इस तरीके से आप आंसर इसका लिखिएगा दादा, ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि आगे विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान है ना, गणित, इन सब के पेपर, मॉडल पेपर आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन आपका है, मेजबान लोक कथा के आधार पर लिखिए कि अतिथि कैसे थे और उन्हें भोजन में सबसे अधिक क्या पसंद था, ठीक है। इसका अथवा में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। अतिथि, भोजन, अतिथि और भोजन है ना, 2 वर्ड आपको दिए गए, इनको आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आगे के क्वेश्चन हो जाते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। और एक वीडियो मैंने डाल दिया है जिसमें मैंने इन सब के आंसर आपको बता दिए हैं, तो जाकर के वीडियो देख लेना, या फिर देखो मैं फिलहाल आपको केवल क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन आपके ये रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे आपके क्वेश्चन इस तरीके से आगे रहेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक भी क्वेश्चन इनमें से आपको छोड़ना नहीं है, और अगर आप ये करके जाते हो तो आपका पेपर इसमें से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें आंसर बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो जाकर के देख लो भाई, चैनल को विजिट कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। ऑल द बेटर बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।